आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावस्या तक मार जाओगी, तुम्हारा दिल काफी कमजोर है। वो आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वो महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है। वो आदमी दिन रात वही बात सोचता रहा और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी। लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वो सोचता रहा कि मेरा दिल कमजोर है, और दिल के दौरे से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी की सीख, इसी तरह अगर आप किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाओ, फिर आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने, चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया, दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उससे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये बातें समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोग 24 घंटों में व्यस्त रहने की बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख लें तो आप जितने वक्त में अपना काम खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर पाएंगे और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। ये चीज आपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहेंगे और आप मनचाहा जीवन नहीं जी पाएंगे। कई सालों तक सही समय का इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से करो। मूड ठीक नहीं है, बाद में करूंगा, अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किस चीज का इंतजार है? आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करेंगे आप। क्या अभी जो समय, जो लोग आपके जीवन आई में है, वो इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त वक्त में जीवन बदल रहा है, वक्त वक्त में लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। क्या आपको बाद में समय इतना वक्त देगा कि आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। याद रखना, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने जरूरी कामों को टालना है। जब तक आप अपने जरूरी कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप एक बेहतर सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं।
जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें झांत है कि आप उनसे आगे नहीं हैं। हर वक्त आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए, जैसा वो कह रहा है आंख बंद करके करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात ना मानकर खुद से ये सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज्यादा दूसरा ऑप्शन जरूरी है, तो अपने जरूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। अपने मन से ये मत पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं। मन हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। उठिए और दूसरे ऑप्शन के साथ काम पर लग जाइए। हनुमान जब लंका गए तब मैनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। जिंदगी का यही सूत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। एक चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर छड़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निगला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, ये तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज के चोंच मारने की हिम्मत करता है, उसकी पीठ पर बैठ जाता, उसकी गर्दन को चोट पहुंचाता है। बाज उस वक्त कुछ नहीं करता, बस वो अपनी गति से आसमान की ओर उड़ता रहता है। एक ऊंचाई ऐसी होती है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कौवे हैं, आप उनसे विचलित मत होइए और ऊंची उड़ान भरते जाए। एक समय आएगा जब कौवे खुद मर जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव करते हैं। आप अपने बारे में बेहतर जान पाएंगे। मेरी वर्तमान नौकरी का कौन सा हिस्सा मैं मुफ्त में कर सकता हूं? असीमित संसाधन और वक्त होने पर मैं क्या करना पसंद करूंगा? बचपन में मैं क्या बनने की इच्छा करता था? मेरे लिए कौन से मुद्दे अहम हैं? मेरी सबसे प्रमुख प्रतिभा क्या है? अगर चुनाव करने का मौका हो तो मैं क्या बनना पसंद करता? लोग मुझे किस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं? मुझे क्या उत्साह से भर देता है? मेरे लिए सबसे अहम 3 आदर्श क्या हैं? मुझे किस चीज की अपेक्षा रहती है? कब मैं लगातार लक्ष्य से ज्यादा कर जाता हूं? किन मुद्दों पर मैं तर्क और बहस के लिए तैयार हो जाता हूं? मुझे कब जीवंत महसूस होता है? मैं बुक स्टोर में कहां अपना सबसे ज्यादा समय बिताता हूं? मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूं? वैश्विक स्तर की कौन सी चुनौती मैं सुलझाना चाहूंगा? मेरे दोस्त मेरे लिए आदर्श नौकरी क्या मानते हैं? आप जब इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देंगे तो आपके अंदर जुनून दिखाई देगा। जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हासिल करने के लिए आपकी मदद की साजिश करता है। केवल एक ही चीज है जो किसी सपने का पूरा होना असंभव बनाती है। सपने के सच होने की संभावना ही है जो हमारे जीवन को रोचक बनाती है। एक बच्चा एक वयस्क को 3 चीजें सिखाता है: बिना कारण खुश होना, हमेशा कुछ करने में व्यस्त होना और यह जानना कि जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे मांगा जाए। साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती हैं और सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उन्हें देख सकते हैं। जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, तब मेरे पास सब कुछ था। जब मैंने वो होना छोड़ दिया जो मैं हूं, मैंने खुद को पा लिया। तुम वो हो जो तुम होने का यकीन करते हो। जो कोई भी इस उम्मीद में प्यार कर रहा है कि बदले में प्यार मिले, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है।
लोग अपने जीवन में किसी भी क्षण वो करने की क्षमता रखते हैं जिसका वो सपना देखते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह गलत नहीं होती। रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम हमारे साथ हो रही चीजों पर नियंत्रण खो देते हैं और हमारा जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित होने लगता है। स्पष्टीकरण देने में अपना समय मत बर्बाद करिए। लोग केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। मेडिटेशन करें और अपने अंदर बदलाव देखें को भी आदत बदलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहिए। आदत को कैसे बदलना है ये तरीका भी हमें पता है, बस हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं होती जिससे यह बदलाव आज हम बात कर रहे हैं इसी ऊर्जा को जगाने की। ये सब हो सकता है। मेडिटेशन करने से फायदा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी इसे आजमाते नहीं हैं। हमारे पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। कुछ लोगों को इसका तरीका पता नहीं है, कुछ लोगों को यह बहुत कठिन काम लगता है। क्यों ना हम आज इसे अपना कर देखें। कम से कम इसकी कुछ चीजें ट्राई करें। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखें। लंबी सांसें लें और छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल सांसों पर फोकस करते हैं। इससे आपका दिमाग में चल रहे सारे विचार बंद हो जाते हैं। इस तरह आप अपने अंत मन की ऊपरी परत को शांत करते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी भीतरी परत ऊपर आने लगती है और आपको पता चलता है कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही थी। अब आप अपनी बीमारी को साफ साफ देख पा रहे हैं। सांसों पर फोकस करने से आपको शांति, सुकून मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सारे विचारों की जगह एक विचार ने ले ली है। ध्यान देने वाली बात है कि जब सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियां होती हैं तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन जब 1-2 गाड़ियां होती हैं तो आप बड़ी आसानी से गाड़ी चला पाते हो। मेडिटेशन करके भी हम अपने दिमाग के जाम को साफ करते हैं। सारे विचारों को हटाकर एक विचार पर ध्यान लगाते हैं। यह प्रक्रिया आधा घंटा करने से भी हमें बहुत फायदा मिलता है। अब दूसरा स्टेप ये करें। जब भी आप अकेले बैठें और सांसों को कंट्रोल लें तो उसके बाद खुद को कहें, मैं एक शांति प्रिय व खुशमिजाज इंसान हूं। मैं प्यार बांट के लिए बना हूं। लोगों को प्यार देना ही मेरा स्वभाव है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें केवल प्यार दूंगा। बात पते कि जैसा आप बोलोगे वैसा आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे और जैसा आप महसूस करोगे वैसे आप बन जाओगे। दिन भर में किसी भी वक्त कुछ देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें। सांसों पर फोकस करें और केवल अच्छी बातें खुद से करें। अपने में बदलाव देखें। सोचने का नियम समझ लिया तो जिंदगी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली काम कौन सा कर सकते हैं? जवाब है खुद से प्रेम करना। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। खुद की इज्जत करना, प्रशंसा करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। आप सभी जब पैदा हुए थे तो प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। ऐसा एक भी बच्चा बताएं जो खुद से नफरत करता हो। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है। जब वह गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानते। वे साहस से भरे होते हैं। याद करें, आप भी कभी ऐसे ही साहसी हुआ करते थे, मोहब्बत से भरे हुए। जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है, विचार और शब्द। आप जो सोचते और कहते हैं वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर कई गुना होकर आप तक वापस आता है। मानो ये दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौट आ रही हो। अब जरा सोचिए कि आप अधिकांश मौकों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं। ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा? सोचने का भी एक नियम होता है। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वह सब सच बनकर आपके सामने आता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। ये सीधी सी बात समझकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। जीवन में क्या जरूरी है, जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ
और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। हमें जो यह जिंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस जिंदगी से पहले हम क्या थे? धूल। इस जिंदगी से पहले हम धूल थे। ये पृथ्वी धूल की है। ये सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है, तो हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, क्लेश और इन सब चीजों में पड़े हुए हैं? इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहां समुद्र है। और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं। जहां नदियां हैं, जब पानी बहता है, जहां आवाज होती है पानी की, और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है, थोड़े पेड़ भी होते हैं और पेड़ भी बनाए, तो दाता उनमें क्या लगाया? उनमें फूल भी लगाए और फल भी। और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे और कुछ थोड़े खट्टे। रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत है, पर वहां क्या लगाया है? खजूर। खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल की खाने में भी आनंद आए। लोग हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको यह लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है उसे समझो। आत्मचिंतन बुरी आदतों को दूर करने में मदद करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, खासकर दूसरों के दुर्गुणों और दूसरों की बुराइयों के बारे में ही हर समय सोच विचार करते रहते हैं। यह स्वयं के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इस तरह के विचार व्यक्ति को नकारात्मक भावना से भर देते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद गलत रास्ते पर चल देता है। जरूरत है आत्मविश्लेषण की, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बुराइयों और नकारात्मकता को पहचान लेता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। यहीं से व्यक्ति के कल्याण का मार्ग शुरू होता है। आत्ममंथन हमेशा अपने लिए हितकर होता। आत्ममंथन करने वाला व्यक्ति समय और समाज के भले के लिए कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार, सच्चा, न्यायप्रिय और सरल होता है। आत्ममंथन का तात्पर्य अपने अंदर देखने से है। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की यह एक पद्धति है। इसका उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं अध्ययन कर उनकी व्याख्या करना है। इस पद्धति के सहारे हम अपनी अनुभूतियों के रूप को समझना चाहते हैं। यो भी यह तो सभी मानते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए उसे महत्व न देकर अंतर्निरीक्षण करने में ही भलाई है। दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचने के बजाय भगवान का मनन करके सांसारिक मोह माया से बचा जा सकता है। सांसारिक लगाव से मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि इंद्रियों के विषयों का मनन करते रहने से बचा जाए। अंतदर्शन एक प्रकार का आत्म परीक्षण होता है, जिसमें खुद का विश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की तरफ देखना और उसके अनुरूप उसे प्रेरणा मानते हुए कार्य करना होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह अंतर्निरीक्षण का एक उदाहरण है। इससे व्यक्ति खुद का और अपने व्यवहार का विश्लेषण करता। भावनात्मक जागरूकता और जागृति प्राप्त करना भी इसका एक लक्ष्य होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने व्यक्तित्व और उसका दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार मानव रूप में विचारों की शक्ति उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार। इसीलिए व्यक्ति को हर दिन अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए कुछ समय देना चाहिए। आत्मचिंतन का अभ्यास व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करने में मदद करता है और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने की सभी संभावनाओं को विकसित करने की शिक्षा देता है। आत्मचिंतन बुरी आदतों और प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करके उन्हें दूर करने में मदद करता है। अंतदर्शन से व्यक्ति प्राकृतिक या सहज रूप से अपने आप को सुधारने के ज्ञान का अनुसरण करता है। अगर व्यक्ति यह जान जाता है कि उचित क्या है, तो वह अनुचित करने से बच सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को जीत लिया हो, वह अकेला होते हुए भी आत्म केंद्रित नहीं होता है।
ऐसे व्यक्ति में हर चीज को साफ और ध्यान से देखने की क्षमता होती है। नींद एक और चमत्कार है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप कौन हैं, यह बात गायब हो जाती है। जब आप सोते हैं तो वास्तव में क्या होता है? ज्यादातर लोग गहरी नींद का अनुभव नहीं लेते। आपके दिमाग में लाखों बातें चलती रहती हैं, जो नींद के दौरान सपनों या बड़बड़ाने के रूप में बाहर निकलती हैं। आप जब खाना खा रहे होते हैं तब घर के बारे में सोच रहे होते हैं। जब अपने घर पर होते हैं तो अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं। काम के वक्त यात्रा के बारे में सोचते हैं। जब यात्रा में होते हैं तब सोचते हैं कि सोएंगे कब, और जब सोने जाते हैं तो कुछ और सोच रहे होते हैं। आपका सारा जीवन बस ऐसे ही चलता है। आपको अपना जीवन पूरी तरह से समझना है तो आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे 100% भागीदारी के साथ करिए। उसमें पूरी तरह शामिल होइए और अपने आप को उसके लिए पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। क्योंकि आप हमेशा ही अपनी विचार प्रक्रिया के साथ उलझे रहते हैं। केवल आपके विचार और भावनाएं ही आपके लिए जीवन बन गए हैं। गुस्सा, आनंद या संतोष, ये सभी भावनाएं तो आपका अपना मन बनाता है। अपने अस्तित्व की असली संवेदनाओं के बारे में तो आप बिल्कुल ही उदासीन हो गए हैं। आप जीवन के साथ सिर्फ तब होते हैं जब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से शामिल हो। जब आप खाते हैं तब ब्रह्मांड आपका हिस्सा बन जाता है। जब आप सोते हैं तब आप ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। आप ये 100% भागीदारी के साथ करें तो अनुभव के ऊंचे स्तरों की ओर ले जाने वाले दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। सिर्फ वर्तमान क्षण ही जीवन में वास्तविक है। उसके पहले और बाद के क्षण हमारे अनुभव में नहीं है, वे काल्पनिक हैं। आप देखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसे 100% भागीदारी के साथ कैसे करें। आप अगर सृष्टि या सृष्टिकर्ता का पूरा अनुभव करना चाहते हैं तो वह केवल इसी क्षण में संभव है, पर आप अधिकतर किसी और ही मायाजाल में उलझे रहते हैं। जब लोग कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ही माया या भ्रम है तो वे वह कह रहे होते हैं जो वे देख रहे होते हैं। आपका मन अस्तित्व को उस तरह से नहीं देखता जैसा वो है। यह उसे किसी न किसी तरह से बिगाड़ कर भ्रम पैदा करके देखता है। अच्छा जीवन बिताने के लिए रोज ये 6 काम जरूर करें। एक अच्छा और महान जीवन क्या है? यह अच्छी तरह जिए गए दिनों की श्रृंखला ही है। सरल अर्थों में कहें तो अगर हर दिन अच्छी तरह जिएंगे तब जीवन खुद ब खुद अच्छा होगा। आज बेहतर करने पर एकाग्र हो तो पूरा जीवन अच्छा होगा। इसके लिए ये 6 तरीके अपनाएं। 1. अपने दिन की शुरुआत 10 ऐसी चीजें लिखकर करें जिनके लिए आपको अपने जीवन में कृतज्ञ होना है। मसलन आपके रिश्ते, मित्र, कामकाज आदि। 2. 30 मिनट का समय निकालकर अपना विवेक बढ़ाने वाला साहित्य पढ़ें ताकि आपका नजरिया फिर से बहाल हो सके और आप खुद को प्रेरित कर सकें। आज की दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने बौद्धिक पोषण के बजाय टेलीविजन देखने में ज्यादा समय देते हैं, जबकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां विचार ही सफलता के कच्चे माल हैं। सबसे सफल तथा संतुष्ट व्यक्ति वे हैं जो सर्वोत्तम विचार सोचते हैं। हम जो जानते हैं केवल उन्हीं के आधार पर कर्म कर सकते हैं, और जब हम बेहतर जानते हैं तो हम बेहतर चुन सकते हैं। 3. 5 मिनट का वक्त लेकर अपने दिन की योजना बनाएं और उसके अनुसार दिन का बाकी वक्त बिताएं। इसके अलावा 3 ऐसे छोटे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप इस दिन हर हालत में हासिल करेंगे।